लेकिन सवाल यही उठता है, ये करोड़ों रुपए लगाने से पहले क्या यहाँ पर ज़मीन नहीं देखी गई? क्या आंखें मूंद कर एक बस स्टैंड बना देता है जो अब तक बसों का इंतजार कर? तो देखो जी, जैसे पटवारी जी आ जाएंगे मैं उनसे इसका ज़मीन का सजरा लेके जी और पंचायत में रेजुलेशन डाल के हमारे बीडीपीओ साहब को उसकी मंजूरी के लिए मैं भेज। उस समय यहाँ पर पूरी तरीके से क्या जांच पड़ताल नहीं हुई थी? क्या यूं ही आंखें बंद करके इसको बस स्टैंड को बना दिया गया? सो फिलहाल दोस्तों, जो गेंद है वो पार्ले में घेरी जा रही है। कभी इस पार्ले में घेर देते, कभी उस पार्ले में घेर देते, और कहीं ना कहीं जो जनता है वो बीच के अंदर पिस रही है। करोड़ों रुपए लगाकर ये बस स्टैंड बना दिया। यार, मैं हूँ कृष्णप्पा और आप देख रहे हैं आपकी खबर। फिलहाल हम अग्रोहा मोड़ के एक बस स्टैंड पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खबर निकल कर वो ये सामने आ रही है कि यहाँ पर करोड़ों रुपए सरकार लगा चुकी है, लेकिन यहाँ पर बसों की आवाजाही जो है बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है। आखिर क्या कुछ वजह है कि करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद जो है यहाँ पर बसें नहीं आ रही है? मौजूदा सरपंच आत्माराम जी हमारे साथ इस समय मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं। साहब जी, इतने करोड़ रुपए लगाने के बावजूद यहाँ पर बसें नहीं आ रही है, क्या कुछ कारण है? पहले तो मैं आपका गांव अग्रोहा की तरफ से धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का। प्रशासन ने, सरकार ने बस स्टैंड की सौगात हमें हमारे गांव को दी, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन ये बस स्टैंड अब चालू नहीं हो रहा है। इसकी वजह से ग्रामवासियों को और बाहर से आने वाले यात्रियों को भी बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बाहर से जब आते हैं बंदे या तो अग्रोहा चौक पर उतरना पड़ता है उनको, या फिर मेडिकल कॉलेज के आगे उतरना पड़ता है। परसों रोडवेज जीएम साहब ने यहाँ विज़िट किया था। उन्होंने यहाँ देख के मौके का मुआयना किया। मौके का मुआयना करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारा रास्ता अगर आप हाईवे की तरफ से निकलवा देते हो तो बसों का आवागमन यहाँ से शुरू कर देंगे। तो वो उसके बारे में मैंने बात कह दी है जीएम साहब को। मैंने कहा है कि हम रास्ता दे देंगे आपको। रास्ता देने के बाद वो शायद हो सकता है कि ये गांव को सुविधा मिल जाए। सर, मेरे को ये बताइए, क्या जिस समय यहाँ पर बस के लिए जो ज़मीन दी गई थी, क्या सरकार ने ये रास्ता नहीं देखा था? क्या बिना देखे ही यहाँ पर सब कुछ बना दिया गया? जो अब आपके द्वारा जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि जीएम साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर बसों की आवाजाही नहीं होगी और उनको और जो है रोड चाहिए, क्या उस समय यहाँ पर पूरी तरीके से क्या जांच पड़ताल नहीं हुई थी? क्या यूं ही आंखें बंद करके इसको बस स्टैंड को बना दिया गया? वो देखो जी, उस समय का तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये मेरी पंचायत से पहले का बस स्टैंड बना हुआ है। उस बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं है। तो कहीं ना कहीं अनदेखी ही इसको कहीं ना कहीं मानी जाएगी ना? ये कमी तो आप चाहे प्रशासन की मानो या जिस टाइम अधिकारियों ने यहाँ आके चेक किया था, ये तो उनकी कमी होगी ना फिर। तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पर अधिकारी अभी फ़िलहाल यहाँ पर बन चुका है, अब वो कह रहे हैं कि हमारे को और रोड चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिसने भी यहाँ पर बनाया था तो उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया था क्या? ये देखो जी, ये कुछ ना कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम उनको शायद हुई होगी, या उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। उन्होंने या ये सोचा होगा कि पूरी ज़मीन हो जाएगी। अच्छा, तो नहीं हो पाई है ना? नहीं हो नहीं पाई है, क्योंकि जो साइड से जो रास्ता है जहाँ बस स्टैंड के मेन गेट है वहाँ से रास्ता भिड़ा है। दिखाते हैं, आइए आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप करोड़ों रुपए लगा दिए गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने करोड़ रुपए लगाने के बावजूद जो है यहाँ पर बसें क्यों नहीं आ रही है? अब शासन प्रशासन को और ज़मीन जो है यहाँ पर तैयार करने की बात कह रही है, लेकिन सवाल यही उठता है, ये करोड़ों रुपए लगाने से पहले क्या यहाँ पर ज़मीन नहीं देखी गई? क्या आंखें मूंद कर एक बस स्टैंड बना देता है जो अब तक बसों का इंतज़ार कर रहे हैं? जी सर, अब क्या कुछ प्रोसीजर चल रहा है ये बता दीजिए। प्रोसीजर तो जीएम साहब अभी आए थे, उन्होंने कहा कि मैं ये जल्दी ही कर दूंगा, आप ये यहाँ से हमें थोड़ी जगह दे दें। अच्छा। तो हाईवे के ऊपर इसको टच कर देंगे। अच्छा। और बसों का आवागमन शुरू हो जाएगा। तो फिर ग्राम पंचायत की तरफ से क्या कुछ कवायद की जा रही हैं? हाँ जी, ग्राम पंचायत अपने स्तर पे कार्रवाई कर रही है। कौन सी ज़मीन मांग रही है? जो मंदिर के पास, जो एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा, ये जो मंदिर के पास जो ज़मीन है ये ग्राम पंचायत की है, किसके अंतर्गत आती है ज़मीन? ये पटवारी जी से पूछ के कि ये ग्राम पंचायत के नाम ज़मीन है या किसी और विभाग के नाम है, वो पटवारी जी से पता करके उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। तो क्या लगता है कब तक यहाँ पर जो है बसों का आवागमन शुरू हो सकता है? उस दिन तो जीएम साहब यही कह गए थे कि जितना जल्दी हो सकेगा मैं बसों का आवागमन शुरू करवा दूंगा। फिर अब
आप जो है लगातार जीएम साहब को बोल रहे हो कि लगातार, अब अंत इसका आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये बताइए। अंत तो देखो जी, जैसे पटवारी जी आ जाएंगे मैं उनसे इसका ज़मीन का सजरा लेके जी और पंचायत में रेजुलेशन डाल के जी हमारे बीडीपीओ साहब को उसकी मंजूरी के लिए मैं भेज दूंगा। जैसे ही मुझे मंजूरी मिलेगी मैं विभाग को दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं विभाग ने जो गेंद है वो आपके पार्ले में फेंक दी है कि भाई साहब आप इस ज़मीन का पता करके बताओ, उसके बाद ही हम कार्रवाई करेंगे। देखो जी, वो तो पहले ही पंचायत ने ज़मीन दी थी बस स्टैंड के लिए, अब भी अगर उपलब्ध होगी ज़मीन तो जन सुविधा को देखते हुए ज़मीन तो देंगे। सो फिलहाल दोस्तों जो गेंद है वो पार्ले में घेरी जा रही है, कभी इस पार्ले में घेर देते, कभी उस पार्ले में घेर देते, और कहीं ना कहीं जो जनता है वो बीच के अंदर पिस रही है। करोड़ों रुपए लगाकर ये बस स्टैंड बना दिया गया है, लेकिन आज भी इसको बसों का इंतज़ार है, सवारियों का इंतज़ार है, और शासन प्रशासन कभी यहाँ गेंद फेंक देता है, कभी ये वहाँ पर गेंद फेंक देते हैं। बस भाई साहब यही चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो बीजेपी का विकास है वो कब तक यहाँ पर पहुँचेगा। वैसे इस बस अड्डे को लेकर आपका क्या मानना है, मुझे आकाश नापा को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।